हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अब हम नेक्स्ट जो चीज़ वो देखेंगे ये होगी कि डेटा फ्रेम हम बनाएंगे और उस डेटा फ्रेम को हम सिलेक्ट तथा एक्सेस मतलब उस डेटा फ्रेम के डेटा को आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेस मतलब उसके डेटा को आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि केवल एक पर्टिकुलर डेटा प्रिंट हो या उस डेटा के बारे में जानकारी मिले आपको, तो वो एक्सेसिंग डेटा के द्वारा करेंगे। तो हम इसी की कमांड इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उन कमांड्स को चलाने के लिए बुक के हिसाब से चलाने के लिए हम यहाँ पर बुक में जो दी गई हमारी डेटा फ्रेम उसको क्रिएट करेंगे। इस वीडियो में हम पहले इस डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे और ये वाला पार्ट जो होगा ये लेंदी होगा, तो आप चाहें तो इसे आप स्किप कर भी सकते हैं। मैं इस पार्ट को थोड़ा फास्ट रखूंगा, फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि ये बनाने में टाइम लगेगा। यदि आपको लगता है कि आपको कमांड्स देखना है तो आप चाहें तो वीडियो को कम स्पीड पे या फिर हाफ स्पीड पर देख सकते हैं। तो चलिए पहले इस डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम इस पर आगे की कमांड्स लगाएंगे। तो सबसे पहले इस डेटा फ्रेम में हमारे बनेंगे 3 कॉलम्स। इन 3 कॉलम्स को बनाने के लिए पहले आपको एक डिक्शनरी में इन तीनों कॉलम्स को बनाना होगा। फिर उसके बाद उस डिक्शनरी का यूज करके हम डेटा फ्रेम बनाएंगे और ये रो की हेडिंग दे देंगे। तो उसके लिए अब हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट फास्ट फॉरवर्ड होगा, तो आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं या फिर अगर आपको कमांड देखना हो तो आप वीडियो की स्पीड कम करके देख सकते हैं। चलिए पहले डेटा फ्रेम को हम क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर हमने 3 लिस्ट बनाई है, ए, बी और सी। इन तीनों लिस्ट का यूज करके मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करी है। लिस्ट ऐसे पता चलता है कि जो आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगे होते हैं ये लिस्ट को दर्शाते हैं। अगर ये लगे हैं मतलब ये लिस्ट बनी है। तो 3 लिस्ट मैंने बना दी है, ए, बी और सी। उसके अंदर मैंने डेटा रख दिया है मेरा, और उन तीनों लिस्ट को मैंने डिक्शनरी में विथ हेडिंग यहाँ पर रेडी कर लिया है। तो बेसिकली अभी जो हमने रेडी करा है वो ये है कि हमने 3 कॉलम्स रेडी कर लिए हैं। पॉपुलेशन का सारा डेटा, फिर हॉस्पिटल का और फिर स्कूल्स का। ये सारा डेटा जो था नंबर वाला ये मैंने ए में रखा था, फिर इसको बी में रखा था और स्कूल्स वाले को सी में रखा था। फिर हमने डिक्शनरी के द्वारा इनको हेडिंग दे दी, पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल्स। तो हमने यहाँ पर डिक्शनरी तक रेडी कर लिया है, बट ये अभी भी टेबल के रूप में प्रिंट नहीं होगा। उसके लिए हमें इसमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना होगा। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पांडास को इंपोर्ट करवाना होता है। उसके बाद आप यहाँ पर अब एक नया वेरिएबल बनाएंगे। इसका नाम कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर इसका नाम दे रहे हैं df। आप चाहें तो अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से नाम को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इक्वल करके यहाँ पर pd लिखना है, क्योंकि पेंडास का शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ पर pd ले रखा है। आप अगर यहाँ पर केवल p लिखेंगे pd की जगह, तो आप यहाँ पर भी p लिखकर काम चला सकते हैं। फिर अब हम लिखेंगे डेटा फ्रेम। जैसे हम सीरीज बनाते टाइम लिख रहे थे सीरीज, वैसे अब यहाँ पर अब हम लिखेंगे डेटा फ्रेम, क्योंकि हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। उसमें हम किस डेटा से डेटा फ्रेम क्रिएट करने वाले हैं तो हमने बता दिया कि हम डिक्ट से करने वाले हैं। अब अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं तो ये कुछ इस प्रकार से इतना इतना एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब पॉपुलेशन की हेडिंग सहित ये सारा डेटा, हॉस्पिटल की हेडिंग सहित ये सारा और स्कूल की हेडिंग सहित ये वाला सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। बट अभी भी मेरे इंडेक्स पर 0, 1, 2, 3 लिखा हुआ आएगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई नहीं आएगा। तो उसे हम बनाने के लिए यहाँ पर डिक्ट के बाद लगाएंगे कॉमा और हम लिखेंगे इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट में सारे इंडेक्स दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पर दूंगा दिल्ली, फिर मुंबई, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई। ये हमने इंडेक्स भी रेडी कर लिया है। अब होगा ये कि एक पीडी जो यानी कि पांडास जो है आपकी, वो डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेगी। कौन से डेटा से? डिक्ट वाले डेटा से, मतलब ये वाले डेटा से एक टेबल बना लेगी और उसका इंडेक्स वो ले लेगी इन सबको। मतलब अब ये आपकी टेबल पूरी हो चुकी है। अब आपने इस पूरे के डेटा फ्रेम को बनाकर किसके अंदर रख दिया है? डीएफ के अंदर। तो डीएफ आपकी एक टेबल बन चुकी है प्रॉपर। अब हम जैसे ही डीएफ को प्रिंट करवाएंगे तो अब हम देखेंगे कि हमारी एक टेबल प्रिंट होकर आ जाएगी, जिसमें हमारे सारी हेडिंग्स डली हुई है, सारा डेटा डला हुआ है और उनके रिस्पेक्टिव इंडेक्स भी
आ चुके हैं, जो कि 0, 1, 2, 3 ना होकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई है। हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पीडी या डेटा फ्रेम या डिक्ट को प्रिंट नहीं करवा रहे, हम डीएफ को करवा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो थी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, मतलब ये यूज करे गए थे डेटा फ्रेम को बनाने के लिए, लेकिन जो बनी हुई डेटा फ्रेम है वो रखी है डीएफ के अंदर और वो हमने प्रिंट करवाया है। इसीलिए ये सारा डाटा जो प्रिंट हुआ है ये सब डीएफ का डेटा है। अब हम आगे की कमांड्स इस पर चला कर देखते हैं कि कैसे हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है DTF5 पॉपुलेशन, इन्होंने डेटा फ्रेम का नाम दिया है DTF5, हमने दिया है DF और DF में हम लिख देंगे यहाँ पर पॉपुलेशन। तो ये डेटा इस प्रकार से प्रिंट हो जाना चाहिए। फिर भी अब हम एक देख लेते हैं, प्रिंट करते हैं। प्रिंट में हम लिखते हैं DF और DF में हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं पॉपुलेशन। जब हम इसको रन करेंगे पॉपुलेशन लिखकर, तो हमारा डेटा जो आता है वो पॉपुलेशन का सारा डेटा आ जाता है विथ देयर इंडेक्स। इस डेटा फ्रेम में इंडेक्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई बताए गए थे, तो इन सबकी पॉपुलेशंस आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। आप चाहें तो पॉपुलेशन की जगह पर हॉस्पिटल या स्कूल्स भी लिख सकते हैं, जैसा कि बुक में अगली कमांड में लिखा गया है DTF5 स्कूल्स, और DTF की जगह हमारा आ जाएगा DF। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट में लिखेंगे DF और यहाँ पर प्रिंट DF स्कूल्स, और जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे स्कूल्स का सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा विद देयर इंडेक्स। ये हमारे स्कूल का डेटा रहेगा जो स्कूल्स के हिसाब से प्रिंट होना चाहिए। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो करेंगे वो दूसरी कमांड होगी। जैसे इन्होंने क्या करा है, DF डॉट पॉपुलेशन करा है। कहने का मतलब है कि आप चाहें तो ऐसे प्रॉपर हेडिंग वाइज उसको बना कर दे दें या फिर डॉट लगा दें, तब भी वो डेटा प्रिंट हो सकता है। आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली अगर यूज करूंगा तो मैं डॉट वाला यूज करूंगा, बट ये वाला तरीका भी बुरा नहीं है। इससे एटलीस्ट आपको ये पता रहता है कि हम हेडिंग को यूज कर रहे हैं, क्योंकि डॉट में क्या होता है, जनरलाइजेशन हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि दो चीजों को एक साथ कैसे प्रिंट करवाते हैं। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नोटिस डबल स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब आपको प्रिंट करवाते टाइम जो आप पहले दे रहे थे DF में सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट, वैसे काम नहीं चलेगा। दो चीजें एक साथ दे रहे हैं तो यहाँ डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो आपके प्रोग्राम में एरर आ सकती है, क्योंकि बिना इस डबल स्क्वायर ब्रैकेट के रन नहीं होगा। इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं, अब जैसे ये वाली डेटा फ्रेम है, इस वीडियो में हमने एक दो चीजें जो थी वो नहीं सीखी थी। अब आपका ये टास्क रहेगा कि ये वाले डेटा फ्रेम को आप बनाएंगे और अपने घर पर इसके द्वारा प्रैक्टिस करेंगे। आपको इसको बनाने के अगर स्टेप्स देखनी है तो पहले आपको ए नाम की लिस्ट में ये सारा डेटा रखना है, फिर B नाम की लिस्ट में ये सारा, और फिर ये C और ये D। जब आप ये बना लेंगे तो फिर आपको एक डिक्शनरी का उपयोग करके, जैसे यहाँ पर करा गया डिक्शनरी का, मैंने यहाँ पर पॉपुलेशन हेडिंग दी है, आपको हेडिंग देना है टॉयज, बुक्स, यूनिफॉर्म और शूज। यहाँ पर आएगा टॉयज, बुक्स, यूनिफॉर्म और एक नया बनाकर शूज, जो कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही चलेगा, और उसके आगे आप लिख देंगे ABCD जैसे मैंने लिख रखा है। तो कहने का मतलब आप 4 लिस्ट बनाएंगे, फिर उन चारों लिस्ट को डिक्शनरी के अंदर विथ देयर हेडिंग्स रख देंगे, और फिर जब आप रख देंगे तो आप ये वाली लाइन के द्वारा उनको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे। और इंडेक्स बनाने के लिए आप यहाँ पर, जैसे इन्होंने आंध्रा, उड़ीसा, MP और UP नाम के इंडेक्स दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप वो 4 इंडेक्स दे देंगे और फिर आप DF को प्रिंट करवा देंगे, या जो भी आपका वेरिएबल है उसको प्रिंट करवा देंगे। तो आपका कुछ इस प्रकार का डेटा रेडी होकर आ जाएगा, जैसा आपका यहाँ पर बना हुआ है। आई होप आप इस टास्क को परफॉर्म कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आएंगे और इस ट्यूटोरियल को हम आगे भी रन करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।